नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। राजनीति में कौन अपना और कौन पराया है, ये कहा नहीं जा सकता, जो बालाघाट की राजनीति में देखने और सुनने को मिल रहा है। बालाघाट में मुंजारे परिवार का बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विगत दिनों पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बयान जारी कर कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे को लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल तक घर छोड़कर चले जाने की बात कही थी, जिस पर पत्नी अनुजा मुंजारे ने कहा था कि मैं डोली में बैठकर इस घर में आई थी, यहां से मेरी अर्थी निकलेगी, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर कंकर मुंजारे ने खुद ही घर छोड़कर जाने का फैसला लिया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा कि अनुभा का आचरण सम्मान के खिलाफ है, वह लोगों को गुमराह कर रही हैं। अब मैं ही चुनाव तक घर छोड़कर जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार करना है, हमने कहा था उनसे कि भाई आप 19 तारीख तक के लिए घर छोड़ें या तो फिर हमको जाना पड़ेगा। हमको लगता है कि वो समझ नहीं पा रही बात को, और विधानसभा में नहीं छोड़ा तो अभी क्यों छोड़ेंगे, इस तरह की वो बातें कर रही हैं। बिल्कुल अनुचित है। विधानसभा एक अलग बात थी, उस समय आप खुद लड़ रही थी चुनाव अलग क्षेत्र से, हम लड़ रहे थे अलग क्षेत्र से। अब तो हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे खिलाफ में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह होगी, कांग्रेस के प्रचार करने का मतलब वो खुद ही चुनाव लड़ रही है हमारे खिलाफ, इसलिए अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग चुनाव को लड़ना चाहिए। हमने अपने तय कर लिया है कि हम कल यहाँ से चले जाएंगे, कल छोड़ देंगे हम सब, ये हमने निश्चित कर लिया है। और उन्होंने जो बातें कर दी कि भाई हमारी डोली आई थी यहाँ पे और यहीं से हमारी मृत्यु भी होगी, इस तरह की बातें जो गुमराह करने वाली बातें हैं, इसमें कोई मतलब आधार नहीं है, ये बिना मतलब की बातें हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। बात तो हम इतनी कर रहे हैं, किसी 19 तारीख तक जाने की बात कर रहे हैं, इसमें डोली जाएगी और डोली उठेगी और यहाँ पे आए थे वहाँ पे गए थे, ये क्या बात है, ये सारी बकवास की बात है। 7 जन्म का हमने 7 जन्म साथ में रहेंगे, 1 जन्म में तो हमको बहुत मुश्किल जा रही है, 7 जन्म कहाँ रहेंगे, भूल के भी नहीं रह सकता 7 जन्म। ये लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वो ये बातें कर रही है, वो जरूर बातें से कोई मतलब नहीं, इसका कोई आधार नहीं है। ये पूरा उनका आचरण जो अमर्यादित आचरण है और एक तरह से जो है एक सम्मान के खिलाफ है, ठीक नहीं है। नहीं कर रही है, नहीं करें, गलत तर्क ना दें, गलत बातों को ना बताएं। उनका कहना था कि वो जब घर के अंदर हैं तो श्री मुंजारे जी की पत्नी, और जब वो घर के बाहर जाते हैं, राजनीतिक गलियारों में जाते हैं, वहाँ पे वो कांग्रेस के सच्ची कार्यकर्ता और बालाघाट विधायक हैं। कार्यकर्ता नहीं रहने की किसने बोला है, घर के अंदर पत्नी है, बाहर नहीं हो, पत्नी तो घर के अंदर भी है, बाहर भी पत्नी है, और वो खुद ही बोल रही है कि घर के अंदर पत्नी, मतलब इसका मतलब बाहर पत्नी नहीं है, वो सबसे अंदर बाहर मतलब। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई ये चुनाव तक की बात कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के नौगांव थाना पुलिस ने बीती रात कॉक्स डिस्टिलरी रोड पर एक किराए के मकान में चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने 5 जुआरियों को लग्जरी कार सहित 1,26,000 रुपए की नकदी के साथ पकड़ा है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने करीब रात 10 बजे ठिकाने पर छापामार कार्यवाही की, जहां पर 5 जुआरी पंकज साहू, राजेश साहू, मनीष गुप्ता, रवि गुप्ता और अरविंद साहू ये सभी छतरपुर के हैं। नौगांव लग्जरी महिंद्रा कंपनी की XUV से आए हुए थे। जुए फड़ का मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है
और किराए के मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है। नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि मौके से 1,26,000 रुपए नकदी जब्त की गई है और एक्सयूवी कार को भी जब्त किया है। जुआ पकड़ा है, क्या कैसा पूरा मामला है? कल रात को हमारा जो फोर्स था वो भ्रमण पे था। उसी भ्रमण के दौरान मुझे सूचना प्राप्त हुई कि बिस्लेरी रोड पे एक खाली मैदान में जो है कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक के लिए जो है फोर्स जो है वहाँ रवाना हुआ, तो वहाँ पे 5 लोग जो हैं जुआ खेलते हुए मिले हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में जो रवि नायक, राजेश साहू, मनीष ललवानी, पंकज साहू, अरविंद साहू हैं, जिनसे कुल मिला के 1,26,000 रुपये जो है वो जब्त किए हुए हैं और उनके खिलाफ जुआ का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको विवेचना में लिया गया है। साथ ही उनके ऊपर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के द्वारा आज अपना नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, देवतालाब विधानसभा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान मीडिया से चर्चा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला व भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। समर्थन लिया और उन्होंने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अन्ना हजारे जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को कहना है कि कांग्रेस पैसे में टिकट दी है, अभी इस्तीफा दिए। क्या हो गया? कांग्रेस के नेता भी इस्तीफा दिए, उन्होंने बोला कि कांग्रेस पैसे देके टिकट दी है, पैसे लेके टिकट दिए। अब वो कांग्रेस का कल्चर रहा, उसमें कोई नई चीज़ थोड़ी है, ये तो अब पुराना खेल है उनका। चलिए। सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन पत्र के पूर्व सभा को संबोधित करने के लिए आए थे और भारी जनसैलाब के साथ जनता में काफ़ी उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ आज उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब को पूरा भरोसा है कि रीवा की जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी। प्रचंड वोटों से जनार्दन जी चुनाव जीतेंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके और देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का जो यात्रा है उसको पूरी करेंगे। ये नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष जाएंगे और सीएम भी आए? देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और 140 करोड़ देश के देशवासियों को गारंटी दी है कि हम 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उसी संकल्प के चरण में, एक प्रथम चरण में ये आज चुनाव होने जा रहा है। हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, इस मोदी जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम रीवा से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी से नीलम मिश्रा जी आप सामने हैं, कितना मजबूत मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है और अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो पैकारी चलाने वालों के कब्जे में पार्टी चली गई है, तो इसलिए अब पैकारी चलाने वालों की जितनी ताकत होगी वो अपना काम करेंगे। कांग्रेस के नेता कई इस्तीफा दिए हैं। पूरी कांग्रेस से जो सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं और जो सात्विक राजनीति करते हैं वो सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डरे सहमे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वो डरने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत से दुनिया डर रही है, भारत से चीन डर रहा है और बाकी सारे देश डर रहे हैं। देश के नागरिकों के सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, कोई डरने का कहीं सवाल ही नहीं। देश का एक नागरिक अब जागरूक है। 2 सीएम की गिरफ्तारी के बाद ये डर बढ़ गया। अब जो शराब के कारोबार में लिप्त होगा, अवैध भ्रष्टाचार करेगा, वो अन्ना हजारे जी ने ठीक ही कहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विधानसभा 170 सोनकच्छ अंतर्गत विकासखंड सोनकच्छ में आज से होने वाले प्रशिक्षण का निरीक्षण प्रवीण फुलपगारे, अपर कलेक्टर देवास समीरा नईम, जिला प्रशिक्षण प्रभारी एवं KL तिलवारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
अपर कलेक्टर एवं समीरा नईम ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण के बारे में प्रश्न पूछे एवं उनका समाधान किया। प्रथम दिवस 288 प्रशिक्षणार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 277 उपस्थित रहे, 11 अनुपस्थित रहे तथा 2 प्रशिक्षणार्थी द्वारा अतिरिक्त रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आज 288, 3 अप्रैल को 288 एवं अंतिम दिवस 210 परीक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण हेतु केंद्र संत एंथोनी कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, जिसमें 8 कक्षों में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रत्येक कक्ष में मनोज महाजन के मार्गदर्शन में 2 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु संपूर्ण व्यवस्थाओं में प्रोजेक्टर, पानी इत्यादि प्रशिक्षण नोडल अधिकारी कुसुम मंडलोई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनकच्छ द्वारा की गई है। प्रत्येक कक्ष के बाहर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति लेने हेतु 2 कर्मचारियों की ड्यूटी जनपद पंचायत सोनकच्छ के द्वारा लगाई गई है तथा 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोनकच्छ के द्वारा लगाई गई है। प्रशिक्षण केंद्र पर तहसीलदार मनीष जैन, नायब तहसीलदार योगेंद्र सिंह राठौर, पंचायत समन्वयक रामव्यास निर्वाचन कार्यालय से धीरज सिंह राजपूत उपस्थित थे। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।